अध्याय 275 घर वापसी। विमान पहले ही उड़ान भर चुका था। ये श्वान और उनकी बहनें एक पंक्ति में बैठी थीं, जिसमें ये श्वान अपनी दो बहनों के बीच में बैठे थे। इस उड़ान में केवल 2 घंटे लगे। ये श्वान अच्छे मूड में थे और उन्होंने बस पढ़ने के लिए एक पत्रिका उठाई। समय को देखते हुए, क्या हमारी 7वीं बहन जल्द ही वापस आने वाली है? ये फी ने पत्रिका के पीछे कैलेंडर को देखा और खुद से बुदबुदाई। ये श्वान ने अपनी 7वीं बहन ये बिंग के बारे में सोचा और उनका दिल गर्म हो गया। अपनी 7वीं बहन को देखे हुए बहुत समय हो गया था। वो उसे सच में याद करते थे। अपनी 7वीं बहन के बारे में सोचते हुए, जिसे उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था, ये फी अब अपनी पत्रिका नहीं पढ़ सकी। वो सोच रही थी कि अब उसकी 7वीं बहन कैसी होगी। ये बिंग अब सेना में काम कर रही थी और पहले ही ड्रैगन ऑफिसर के पद पर पदोन्नत हो चुकी थी। अपनी स्थिति की विशेष प्रकृति के कारण उसकी 7वीं बहन की छुट्टियां कम होती थीं और वो साल में केवल 1 या 2 बार वापस आती थी। इसके अलावा प्रत्येक छुट्टी की अवधि इस बात पर निर्भर करती थी कि सेना में कोई विशेष स्थिति थी या नहीं। कभी कभी वो जाने से पहले केवल 2 से 3 दिन ही रुक पाती थी। हालांकि ये बिंग को ये श्वान के लिए हर साल वापस आने के लिए समय निकालना पड़ता था। जब वे उसके बारे में सोच रहे थे तो समय जल्दी बीत गया। जल्द ही विमान उतर गया। ये श्वान और उनके भाई बहनों ने फर्स्ट क्लास टिकट बुक किए थे, इसलिए जब वे विमान से उतरे तो उनके पास एक विशेष वीआईपी मार्ग था जो तेज था। भाई बहन एक साथ हवाई अड्डे के लॉबी से बाहर निकले। दूर से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहन ये वान को ताजगी भरे कपड़ों में देखा। ये वान धीरे से मासेराती से सटकर खड़ी थीं। राहगीर कुछ और झलके देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इतनी खूबसूरत महिला और एक शानदार कार बहुत ही आकर्षक थे। ये हमारी बड़ी बहन है। ये मिंग ने भी इस समय ये वान को देखा। उसने ये वान की दिशा में अपनी बाह को जोर से हिलाया और उनका अभिवादन किया। तीनों भाई बहन एक साथ आगे बढ़े। जब ये वान ने ये श्वान को आते देखा तो वो तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें उठा लिया। वो उनके गोरे चेहरे को जोर से चूमना नहीं भूली। छोटे भाई, तुम घर पर नहीं थे। उन कुछ दिनों के दौरान हम तुम्हें बहुत याद करते थे। जब ये मिंग ने अपनी बड़ी बहन के शब्द सुने तो उसने असंतोष में अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, बड़ी बहन, मैंने केवल हमारे छोटे भाई को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुलाया था। क्या इसकी जरूरत है? उसने जानबूझकर इसे इतनी जोर से भी कहा। क्या वो इसे उसके सुनने के लिए नहीं कह रही थी? वे अपने छोटे भाई को इतना याद करते थे, लेकिन ये उसके लिए भी सच था। वो इतने लंबे समय से घर से दूर थी, लेकिन ये वान ने उसे गले नहीं लगाया या कुछ भी नहीं किया। ये वान ने ये मिंग पर आंखें घुमाई और बहुत ही गंभीर लहजे में पूछा, मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुमने शियाओ श्वान का अच्छे से ख्याल रखा? जब ये श्वान गए तो ये वान ने ये मिंग को बार बार याद दिलाया कि वो अपने छोटे भाई को टेकअवे ना दे। उसे पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसे ध्यान देना था और ये सुनिश्चित करना था कि वो जल्दी सोए और जागे। उसने सोचा कि वो अक्सर काम में व्यस्त रहती थी। इस प्रकार वो केवल ये श्वान को पॉकेट मनी दे सकती थी और उसे खुद ही बाहर खाने जाने देती थी। ये मिंग ने जल्दी से हंसते हुए कहा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझसे खुद पूछो। मैंने उनका अच्छे से ख्याल रखा। जब ये वान ने ये मिंग का दोषी रूप देखा तो वो तुरंत समझ गई। वो अपनी छठी बहन को बहुत अच्छे से जानती थी। वो बहुत व्यस्त थी और उसने निश्चित रूप से अपने छोटे भाई की उपेक्षा की होगी। हालांकि ये वान समझती थी। आखिरकार ये मिंग एक बड़ी स्टार थी। उसे पूरे दिन बिना रुके काम करना पड़ता था। ये उसके लिए बहुत कठिन था। जब ये वान ने ये सोचा तो उन्होंने चिंता से ये श्वान का वजन किया। ये महसूस करते हुए कि उनका वजन हल्का नहीं लग रहा था और उनका चेहरा हमेशा की तरह नरम, गोरा और चमकदार था, ये वान ने ये मिंग को जाने दिया। ये मिंग अपने सामान के साथ सामने चली, जबकि ये वान और ये फी ये श्वान के दोनों ओर चली। राहगीरों ने तीनों बहनों को देखा और सभी दंग रह गए। इन तीनों लड़कियों में से प्रत्येक एक अद्वितीय महान सुंदरता थी और वे सभी अलग थीं। तेस्क तेस्क तेस्क, ये बस अद्भुत था। कई राहगीर पहले ही आगे निकल चुके थे, लेकिन वे मुड़ने और उन तीनों का दूर तक पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाए। सिर मोड़ने वालों की संख्या बस अविश्वसनीय थी। क्या तुमने देखा? वे तीनों सुंदरियां बहुत ही शानदार हैं। वे न केवल अच्छी दिखती हैं, बल्कि उनकी आकृतियां भी बहुत अच्छी हैं। वे बस बहुत सुंदर हैं। सचमुच, यहाँ तक कि मशहूर हस्तियां भी इससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि उनका स्वभाव विशेष रूप से अच्छा है? वे बस देवलोक से उतरी हुई अप्सराएं हैं। क्या मैं अकेला हूं जिसने उस छोटे लड़के पर ध्यान दिया?
उसकी चिकनी त्वचा को देखो, वो एक लड़की से भी ज्यादा सुंदर है। ये परिवार बहुत अच्छा दिखता है। वो न केवल सुंदर है बल्कि वो अमीर भी है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो मासेराती चलाती है? अगर मैं ऐसी पत्नी से शादी कर सकूं तो मेरी पुश्तैनी कब्र से धुआं निकलेगा। ये वान और अन्य लोगों ने दूसरों की राय और चर्चा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कुछ साधारण शब्द कहने के बाद वे मासेराती में बैठ गए और घर चले गए। वे अपनी संपत्ति पर लौट आए और सीधे विला नंबर 2 में चले गए। अपने सामने के परिचित दृश्य को देखते हुए ये श्वान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। हम आखिरकार वापस आ गए हैं। घर पर होना बहुत अच्छा लगा। ये विशेष रूप से आश्वस्त करने वाला था। जैसे ही ये श्वान आह भर रहे थे, पिकाचू पजामा में एक लड़की विला से बाहर भाग कर आई। अपनी अच्छी आकृति के कारण पिकाचू की आंखें पूरी तरह से बाहर निकली हुई थीं, जिससे ये मासूम और प्यारा लग रहा था। ये थोड़ा गर्म भी था। ये श्वान ने केवल एक सुगंधित हवा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। उसके ठीक बाद उनके सिर के ऊपर एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम वापस आ गए हो? ये आवाज उनकी चौथी बहन ये चान की थी। इससे पहले कि ये श्वान जवाब दे पाते, ये चान ने उन्हें पहले ही उठा लिया था और विला के अंदर चली गई थीं। छोटे भाई, क्या तुमने खाया है? क्या तुम्हें भूख लगी है? ये चान ने चिंता से पूछा। लगभग उसी समय उन्होंने पहले से तैयार किए गए स्नैक्स निकाले और उन्हें ये श्वान के हाथों में भर दिया। अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ स्नैक्स खाओ। मैं तुम्हें दोपहर में कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाऊंगी। ये श्वान ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही वो बोलने वाले थे, उन्होंने अचानक साइन इन बटन को ट्रिगर किया और एक स्क्रीन तुरंत पॉपअप हो गई। मेजबान, कृपया साइन इन पूरा करें। मैं साइन इन करूंगा। कहानी जारी है।